हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका जीएस एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023 के एग्ज़ाम के लिए भूगोल से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। इसमें पर्वत से, पठार, मैदान और नदी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो भारत के भूगोल से संबंधित ये श्रृंखला होगी और ये आपको प्रैक्टिस करना है इसके साथ साथ। और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक आप देखेंगे, समझेंगे और कमेंट करके हमें उसका आंसर देंगे। क्विज के माध्यम से ये होने वाला है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही मैं लेके आता हूँ आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए। इसके साथ साथ आप अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो मित्रों, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है मित्रों कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है। देखिए, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट में कर लेंगे। विकल्प ए है यमुना नदी, बी है चंबल नदी, सी है केन नदी और डी है बेतवा नदी। तो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है मित्रों यमुना नदी। कौन है? यमुना नदी। तो इसका जो विकल्प ए हो जाएगा, ए का हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। प्रश्न संख्या 2 कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा आपको बताना है। तो विश्व का सबसे डेल्टा अगर जो बात करें तो आपके विकल्प में जो विकल्प बी है सुंदरवन का डेल्टा है, यह क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन का डेल्टा। चलिए तीसरे नंबर का प्रश्न देखेंगे मित्रों। अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है। विकल्प है जम्मू कश्मीर, बी है कर्नाटक, सी है राजस्थान और डी है मध्य प्रदेश। तो अरावली की पहाड़ियाँ अगर जो बात करें मित्रों तो यह आपके राजस्थान में स्थित है, यानी भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। और राजस्थान जो है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे चौथे नंबर का। अरावली के पूर्व में कौन सी नदी निकलती है, यानी अरावली के पूर्व से कौन सी नदी निकलती है आपको बताना है। विकल्प है बेतवा नदी, बी है लूनी नदी, सी है चंबल नदी और डी है बनास नदी। तो अरावली के पूर्व से अगर जो बात करें कि कौन सी नदी निकलती है, तो वह निकलती है बनास नदी। कौन नदी? बनास नदी। तो आपका विकल्प जो डी है यह क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। पाँचवें नंबर का प्रश्न मित्रों, अरावली के पश्चिम में यहाँ पे है, पक्ष हो गया है, यहाँ आप पश्चिम कर लेंगे। ठीक है, चलिए अरावली के पश्चिम में से कौन सी नदी निकलती है, यानी पश्चिम से कौन नदी निकलती है। अरावली के पूर्व से तो आपने जाना कि बनास नदी निकलती है। अब पश्चिम से आपको बताना है कि कौन सी नदी निकलती है। विकल्प है लूनी नदी, बी है केन नदी, सी है बनास नदी और डी है जोजारी नदी। तो पश्चिम की बात करेंगे तो लूनी नदी निकलती है। ठीक है, पश्चिम से बात करेंगे तो लूनी निकलती है। ठीक है, तो लूनी नदी यहाँ क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। छठे नंबर का प्रश्न है मित्रों, थालघाट दर्रा किसको किसको जोड़ता है। विकल्प है गोवा महाराष्ट्र, बी है नासिक मुंबई, सी है मुंबई और पुणे और डी है मुंबई और गुजरात। तो यहाँ थाल और घाट दर्रा की बात हो रही है, तो यह आपके नासिक और मुंबई राज्य को जोड़ता है। तो विकल्प जो आपका बी दिख रहा है ये क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कि मुंबई और नासिक को जोड़ता है थालघाट दर्रा। चलिए सातवें नंबर का प्रश्न देखिए मित्रों, भोरघाट दर्रा किसको किसको जोड़ता है। विकल्प है मुंबई गोवा, बी है नासिक मुंबई, सी है मुंबई गोवा पुणे और डी है मुंबई गोवा केरल। ठीक है, तो भोरघाट जो दर्रा है आपका, यह आपके मुंबई और पुणे को जोड़ता है। तो विकल्प आपको जो सी दिख रहा है ये क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा कि भोरघाट दर्रा मुंबई और पुणे को जोड़ता है। चलिए आठवें नंबर का प्रश्न देखिए, पालघाट दर्रा किसको किसको जोड़ता है। यहाँ पे देखना है आपको और सही उत्तर बताना है। विकल्प ए गोवा मुंबई, बी है नासिक मुंबई, सी है मुंबई और पुणे और डी है कोयम्बटूर और कोचीन। तो देखिए पालघाट जो दर्रा है मित्रों ये कोयम्बटूर और कोचीन को आपस में जोड़ता है। तो इसका विकल्प जो है डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 9वें नंबर का प्रश्न देखेंगे मित्रों कि नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, यानी नीलगिरी पर्वत जो है इसका सबसे ऊंची चोटी कौन है। विकल्प है डोडा बेटा, बी है नाईमुड़ी, सी है अन्नपूर्णा और डी है इलायची। तो नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी की अगर जो बात करेंगे तो वो आपका है डोडा बेटा। ठीक है, डोडा बेटा। ठीक है, तो विकल्प ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। 10वें नंबर का प्रश्न है मित्रों कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है। विकल्प है डोडा बेटा, बी है नाईमुड़ी, सी है अन्नपूर्णा और डी है पालनी। तो दक्षिण भारत की और सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे मित्रों तो आपकी अनाईमुड़ी हो जाएगा। ठीक है, अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो विकल्प बी होगा ये सही उत्तर। 11वें नंबर का प्रश्न है कि गारो खासो जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट कर लिए यहाँ पे। ये है कर्नाटक, बी है तमिलनाडु, सी है असम और डी है हिमाचल प्रदेश। तो गारो खासू और जयंतिया जो पहाड़ी है मित्रों यह आपके असम में पड़ता है। ठीक है,
गारो, खासो, जयंतिया पहाड़ियाँ जो हैं मित्रों वो आपके असम राज्य में पड़ती हैं। विकल्प सी होगा इसका सही उत्तर। 12वें नंबर का प्रश्न है मित्रों कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, यानी मानव निर्मित झील कौन सी है। विकल्प है सांबर झील, बी है चिल्का झील, सी है फतेह सागर झील और डी है गोविंद बल्लभ पंत सागर। तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम या मानव निर्मित झील को जो बताएंगे तो आपका गोविंद बल्लभ पंत सागर है, यानी विकल्प डी इसका क्या है सही उत्तर है कि गोविंद बल्लभ पंत सागर भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। 13 नंबर का प्रश्न मित्रों कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है। विकल्प है बांगर, बी है खादर, सी है रेगुर और डी है लेटराइट। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी मिट्टी को बांगर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो विकल्प ए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वें नंबर का कि नवीन जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है। विकल्प है बांगर, बी है खादर, सी है रेगुर और डी है धूसर। तो नवीन जलोढ़ मिट्टी की अगर जो बात करेंगे यहाँ पे तो उसको खादर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो खादर इसका क्या हो जाएगा मित्रों सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी खादर। चलिए 15वें नंबर का प्रश्न देखेंगे। रेगुर मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। विकल्प है लेटराइट, बी है लाल मिट्टी, सी है काली मिट्टी और डी है जलोढ़ मिट्टी। तो रेगुर मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है तो काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो काली मिट्टी इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा, यानी विकल्प सी। चलिए 16वें नंबर का प्रश्न है कि काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है। वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए इसको। विकल्प है उत्तर प्रदेश, बी है पंजाब, सी है पश्चिम बंगाल और डी है महाराष्ट्र। तो देखिए काली मिट्टी की सर्वाधिक विस्तार की बात इसमें करेंगे तो आपके विकल्प में जो डी विकल्प है महाराष्ट्र ये क्या हो जाएगा सही। भारत में काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार आपके महाराष्ट्र राज्य में हुआ है, तो विकल्प इसका डी होगा सही। 17 नंबर का प्रश्न है मित्रों चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। विकल्प है लेटराइट मिट्टी, विकल्प बी है काली मिट्टी, विकल्प सी है जलोढ़ मिट्टी और विकल्प डी है लाल मिट्टी। तो चाय की खेती के लिए अगर जो देखा जाए तो लैटेराइट मिट्टी जो है लैटेराइट, ठीक है राइट, लैटेराइट मिट्टी यह क्या होती है सबसे उपयुक्त मानी जाती है चाय की खेती के लिए, तो विकल्प इसका ही हो जाएगा सही। 18 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से रबी की फसल कौन सी है, यानी चारों में से एक रबी की फसल है आपको बताने हैं। विकल्प है बाजरा, बी है आलू, सी है धान और डी है गन्ना। तो रबी की फसल निम्न में से आपकी आलू की है। ठीक है, ये आलू क्या है रबी की फसल है, तो विकल्प इसका क्या हो जाएगा बी। 19 नंबर का प्रश्न है कि धान कौन सी फसल है। विकल्प है जायद, बी है रबी, सी है खरीफ, डी है नगदी। तो धान भाई कौन सी फसल है रबी की फसल है, जायद की फसल है या खरीफ की है कि नगदी की है। तो यह आपकी खरीफ की फसल है। ठीक है, खरीफ की क्योंकि वर्षा ऋतु में बोई जाती है और ठंडी में काट ली जाती है, तो विकल्प हो जाएगा आपका सी। 20वें नंबर का प्रश्न है मित्रों कि लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं। विकल्प है 52, बी है 112, सी है 60 और डी है 36। तो लक्षद्वीप में अगर जो द्वीपों की संख्या देखेंगे तो 36 है, तो विकल्प डी इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न है कि सबसे ऊंचा दर्रा कौन है। विकल्प है काराकोरम दर्रा, बी है बुर्जिल दर्रा, सी है पीर पंजाल दर्रा और डी है बनिहाल दर्रा। तो सबसे ऊंचा दर्रा देखा जाए तो काराकोरम है जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, तो काराकोरम दर्रा आपका हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले मैं दर्रों का एक वीडियो बनाया हूँ, आप जाके देख लेंगे। तो विकल्प इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। 22 नंबर का प्रश्न है कि धारवाड़ का पठार किस राज्य में स्थित है। विकल्प है केरल, बी है कर्नाटक, सी है मध्य प्रदेश और डी है राजस्थान। तो धारवाड़ का जो पठार है मित्रों यह आपके कर्नाटक राज्य में पड़ता है। ठीक है, तो कर्नाटक इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी। 23 नंबर का प्रश्न है मित्रों कि सेब उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन है। विकल्प है हिमाचल प्रदेश, बी है उत्तराखंड, सी जम्मू कश्मीर और डी है सिक्किम। तो सेब उत्पादन में अगर जो देखा जाए तो जम्मू कश्मीर आपका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो जम्मू कश्मीर इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। 24 नंबर का प्रश्न यहाँ देखिए काफ़ी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है। विकल्प है केरल, बी है आंध्र प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश और डी है कर्नाटक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो कर्नाटक इसका मित्र हो जाएगा राइट आंसर कि काफ़ी उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है भारत का कर्नाटक।
25 नंबर का प्रश्न है मित्रों कि कोयला उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? विकल्प ए झारखंड, बी बिहार, सी छत्तीसगढ़, डी है उड़ीसा। तो कोयला उत्पादन में अगर जो अग्रणीय राज्य की बात करें मित्रों, तो आपका झारखंड राज्य सबसे शीर्ष पर है। तो झारखंड इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना है मित्रों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल से 11 बजे आपको यूपीपीसीएस की वीडियो, स्टेट पीसीएस की और यूपीपीसीएस यूपीएससी की वीडियो मिलेगी, जीएस की। तो 11 बजे आप सपोर्ट करेंगे नए साल पे नए तोहफे के रूप में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।